दोस्तों प्रेगनेंसी के दिनों में महिलाओं की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे उन्हें वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में इसका जोखिम और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अक्सर महिलाओं को वायरल इन्फेक्शन होने पर बुखार चढ़ जाता है। क्योंकि इस समय वो अधिक दवाइयों का सेवन नहीं कर सकती हैं, इसलिए बुखार ठीक करने के लिए उन्हें कोई सुरक्षित उपाय समझ में नहीं आ पाता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि बुखार ठीक करने के लिए इस दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ घरेलू तरीके अपनाने चाहिए। ये गर्भावस्था में बुखार को कम करने में कारगर तो साबित होते ही हैं, साथ ही ये सुरक्षित भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको बुखार चढ़ जाता है तो इसको आप घर पर ही कैसे ठीक करें। जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं का जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफी वीक हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको गर्भ में पल रहे शिशु और माँ दोनों के लिए अतिरिक्त काम करना पड़ता है। इस वजह से इसकी प्रतिरक्षक प्रणाली कमजोर हो जाती है। इस वजह से दोस्तों गर्भवती महिला का जो शरीर होता है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और उसमें संक्रमण होने का जो खतरा है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको बुखार बहुत जल्दी आने लगता है। अब अगर दोस्तों बुखार आने के कारणों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला कारण है सर्दी जुकाम होना। क्योंकि दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि जब सर्दी जुकाम होता है तो उसके तुरंत बाद बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों अगर ये समस्या आपको बहुत ज्यादा दिनों तक चल रही है और इसके अलावा आपकी नाक भी बह रही है, गले में खराश हो रही है, तो ऐसे में आप बिना देरी किए अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मूत्र मार्ग में संक्रमण होना होता है और कभी कभी इसकी वजह से भी गर्भवती महिलाओं को बुखार आ जाता है। तीसरा कारण है दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी या फिर दस्त होना। तो अगर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान उल्टी या फिर दस्त बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी कभी कभी गर्भवती महिलाओं को बुखार चढ़ जाता है। और इसका कारण होता है दोस्तों गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरस, जो कि शरीर पर हमला कर लेता है और आपको बुखार चढ़ जाता है। बात करें चौथे कारण की तो वो है लिस्टेरिया नामक वायरस। इस दौरान अगर आप गंदा पानी पीते हैं या फिर बासी भोजन करते हैं तो उसकी वजह से आपको लिस्टेरियोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको बुखार चढ़ने लगता है या फिर बुखार जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके के लक्षण अपने अंदर महसूस होते हैं तो ऐसे में आपको बिना देरी किए अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है। चाहे ये बुखार आपको किसी वजह से आता है, आपको बिना देरी किए अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दो कि प्रेगनेंसी के दौरान बुखार आने से आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कभी कभी बच्चे के विकास में भी असर पड़ने लगता है और कभी कभी बच्चा जो है वो जन्म दोष के साथ भी जन्म ले सकता है। इसके अलावा बच्चे को कई बीमारियों की आशंका भी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको बुखार आ जाता है तो इसके आपको घरेलू उपाय क्या क्या करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको बुखार आता है तो आपको अपने पास थर्मामीटर जरूर रखना है ताकि आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापते रहें। दूसरी बात दोस्तों अगर आपको बुखार आ रहा है तो ऐसे में आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई बिल्कुल भी नहीं लेनी है। पहले आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और उसके बाद ही आपको किसी भी दवाई का सेवन करना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ उपाय ऐसे हैं जो आप घर पर ही रहकर कर सकते हैं, जैसा कि इस दौरान आप गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। उससे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ढीले ढाले और सूती कपड़े ही पहने, उससे भी आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है क्योंकि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों इस दौरान आप तुलसी की चाय पी सकते हैं क्योंकि तुलसी एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होती है। इसके अलावा ये एंटी फीवर भी होती है, तो अगर आप इसे अपने फीवर के दौरान लेती हैं तो उस दौरान ये आपको बुखार से निजात दिला सकती है। इसके अलावा दोस्तों इस दौरान आप अदरक की चाय का सेवन भी कर सकती हैं। आप चाहे तो अदरक को 1 गिलास पानी में डालकर उबाल सकती हैं और उसके बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों इस दौरान मेथी का पानी भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इसके लिए आपको 1 चम्मच मेथी दाने को रात को पानी में मिलाकर भिगो लेना है और सुबह इस पानी को छानकर पी लेना है। तो इससे भी आपको बुखार कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इस दौरान हल्दी का सेवन भी बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है क्योंकि दोस्तों हल्दी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से युक्त होती है। इसलिए आपको 1 कप गर्म पानी करना है और उसमें चुटकी भर हल्दी डाल लेनी है और जब ये पानी ठंडा हो जाए तो आपको इसे पी लेना है। इससे आपको बुखार में काफी राहत मिलती है। इसके अलावा आप चाहें तो हल्दी का दूध भी पी सकती हैं। तो दोस्तों ये थे वो कुछ घरेलू उपाय जो अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान बुखार आने पर अपनाती हैं तो ये आपके बुखार को कम करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।